हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड का लेट होना या पीरियड देरी से आना क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लाइफ टाइम के लिए हम लोगों से जुड़ सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। क्योंकि पीरियड्स हर महीने आना हर एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पीरियड्स नहीं आने के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। इस पे मेरा डिटेल में वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये जानना है कि पीरियड नहीं आने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कुछ मुख्य वजह होती है जिसके कारण आपके पीरियड डिले हो सकते हैं। जैसे कि इस महीने में अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हुई है या आप लोग कांटेक्ट में आए हैं तो सबसे पहला कारण होता है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर इस मंथ में आप लोग कांटेक्ट में आए हैं तो सबसे पहले हमको एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म कर लेना है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइन आती है तो आप प्रेग्नेंट है। अगर उसमें एक ही लाइन आती है तो नेगेटिव है, इसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है। और अगर उसमें एक लाइन डार्क दूसरी लाइट आती है तो इसका मतलब भी है कि प्रेगनेंसी है पर कम टाइम की है। तो 3 से 4 दिन के बाद में फिर से टेस्ट रिपीट करना चाहिए, मतलब फिर से एक नया टेस्ट करना चाहिए। 3 से 4 दिन के बाद में अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो आपका टेस्ट क्लियर पॉजिटिव यानी कि दोनों लाइनें डार्क हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी रखना है नहीं रखना है, दोनों ही कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा कारण होता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में तो नहीं है, तनाव तो नहीं ले रही है, तो टेंशन के कारण भी पीरियड डिले हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि आप काफ़ी लंबे टाइम से बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे थे यानी कि ओसी पिल ले रहे थे और वो अचानक से आपने बंद कर दी, या अब आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको कंसीव करना है, तब भी काफ़ी लंबे समय से अगर आप कोई भी ओसी पिल ले रहे हैं तो उसको छोड़ने के बाद में हार्मोन एकदम से गड़बड़ा जाते हैं, जिसके कारण भी 2-4 महीने तक आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि पीरियड आपके डिले हो सकते हैं। इसके बाद में भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आपको न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, कहीं आप बीमार हो गए थे जिसका ट्रीटमेंट आपने लिया हो, जैसे कि अभी वेदर चेंज होता है तो सर्दी जुकाम फीवर हो जाता है, तो जिसके कारण भी कई बार पेशेंट को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और कभी कभी वो ट्रीटमेंट का ऐसा असर होता है कि पीरियड डिले हो जाता है। और इसके बाद में जैसे कई महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है, तो पहले नहीं करती थी, अभी उनने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस किया है, कुछ चीज़ें नई आई हैं हमारी लाइफ में, या फिर बहुत ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ रहा है आपको, उसके कारण भी नॉर्मली पीरियड डिले होना कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। पर अगर 15 दिन 20 दिन डिले हो गया है पीरियड तो फिर इससे में ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत रहती है। इसके बाद में कहीं आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस तो नहीं हो गया जिसके कारण आपके पीरियड डिले हो रहे हैं। कई बार यूटेराइन प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब बच्चादानी को लेकर के कई सारी समस्याएं होने लगती है, जैसे कहीं इन्फेक्शन हो गया, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कई बार बच्चादानी में सूजन के कारण भी पीरियड नहीं आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार आपको ब्लड की कमी हो जाती है जिसके कारण भी पीरियड नहीं आते हैं, या हो सकता है कि 1-2 महीने पहले आपने कोई इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक पिल ली होगी, जैसे अनवांटेड 72 आई पिल। इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी अगला पीरियड नहीं आता है। जैसे जिस महीने में आपने आई पिल या अनवांटेड 72 ली है उसके कुछ दिनों बाद तो पीरियड्स हो जाते हैं, पर नेक्स्ट पीरियड आने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करें कि पीरियड्स को लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो पीरियड को लाने के लिए बहुत सारे घरेलू उपाय होते हैं जिनको करके भी आप पीरियड्स को ला सकते हैं। पर बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सी बार तो घरेलू उपाय काम कर जाते हैं पर कई बार नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपको ब्लड की कमी के कारण ऐसा हुआ है या हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है तो फिर इसमें घरेलू उपाय कोई भी काम नहीं करेंगे। ऐसे में आपको मेडिसिन ही लेना पड़ेगी डॉक्टर से, तभी आपके पीरियड्स आ पाएंगे। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पीरियड
हर बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि 2-4 दिन पहले आ जाते हैं, 2-4 दिन लेट आते हैं, या फिर कोई महीने में टाइम पे आ जाते हैं, कोई महीने में डिले हो जाते, कभी कभी 1.5 महीने 2 महीने में भी आते। तो ऐसी कंडीशन में आप एक आयुर्वेदिक टॉनिक लेकर के अपने पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि M2 टोन सिरप आता है जो कि चरक फार्मा का है, आयुर्वेदिक है, और मैं मेरे अधिकतर पेशेंट को जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं उनको यही सिरप रिकमेंड करती हूँ, और मेरे सभी पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है या 17-18 साल भी है तो इसको जो लेने का तरीका रहता है 10 ml सुबह खाने के बाद, 10 ml शाम को खाने के बाद। आपको बड़ी वाली बोतल ले लेना है 450 ml की, जो कि आपको पूरे महीने चल जाएगी, मतलब 1 महीना 20-25 दिन तो आपको आराम से चल जाएगी। आपको इसको 3 महीने तक लेना है। तो आप देखेंगे कि अगर आप 3 महीने का इसका कोर्स पूरा करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हो रही थी पीरियड्स को लेकर के वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत सारी महिलाओं को सिरप पीना पसंद नहीं होता है टेस्ट के कारण, तो ऐसे में आप टेबलेट भी ले सकते हैं। एम्टोटोन के नाम से टेबलेट भी आती है। इसको 1 टेबलेट सुबह खाने के बाद लेना है। 3 महीने तक लगातार आप ले सकते हैं। जो काम सिरप करेगा वही टेबलेट करेगा। तो जो आपको इजी इनटेक कर पाते वो आप ले सकते हो, सिरप या फिर टेबलेट, पर दोनों चीज को एक साथ नहीं लेना है। बहुत सारी महिलाएं कमेंट्स करती कि मैं M2 टोन सिरप और टेबलेट दोनों एक साथ ले सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसे में ओवरडोज हो जाता है तो आपको अदर प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए और जितना हो सके डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आगे का चुनाव करिए कि हमें क्या करना है। अब इसके बाद में हम कुछ घरेलू उपायों के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप अदरक की चाय दिन में 2-3 बार पीजिए, और एक काढ़ा की रेसिपी होती है जिसपे मेरा वीडियो भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको लिंक नहीं देखना आता है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे काढ़ा बाय डॉक्टर बबीता राठौर लिखिए, आपको वो सबसे ऊपर मेरा ही वीडियो आएगा, उसको देख लीजिए। मैंने खुद ने वो काढ़ा बना के बताया है कि किस तरह से हमको बनाना है। उसको आपको दिन में 2 बार पीना है, सुबह खाली पेट और रात को सोते के टाइम पे। तो 2-3 दिन आप इसको पिएंगे तो आपके पीरियड डेफिनेटली आ जाएंगे। पर अगर हार्मोन इम्बैलेंस के कारण हुए हैं या ब्लड एनीमिया की कमी के कारण पीरियड नहीं आ रहे तो फिर नहीं आएंगे। और अगर ऐसे में नहीं आते हैं, सब कुछ आपने ट्राई करके देख लिया, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।